आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको दूंगा। कब तक आपको इन दोनों सब्जियों की बुआई करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर ले सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा आपको देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर ले सकें। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। दोस्तों, जिन सब्जियों में लगाने का खर्चा काफ़ी कम होता है, कमाई के चांसेज उन्हीं सब्जियों में सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो सब्जियां थोड़ी लंबी अवधि की होती हैं उनमें भी मुनाफे के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लंबी अवधि की होती हैं, ज़्यादा समय तक उत्पादन देती हैं, तो उनसे उत्पादन हमें काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। और इसी तरह की सब्जियों को अगर सही समय पर लगा दिया जाए और मंडी भाव अगर उनके अच्छे मिल जाएं तो उन सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा कमाई की जा सकती है। आज इस वीडियो में जो दो सब्जियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो छोटी अवधि की फसल है और काफ़ी कम खर्चे वाली फसल है, यानी कि लगाने का खर्चा इसमें काफ़ी कम है। और एक थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, खर्चा एवरेज होगा, आपका थोड़ा एवरेज खर्चा होगा, लेकिन प्रॉफिट बताए गए समय पर लगाने पर ये दोनों ही फसलें काफ़ी ज़बरदस्त आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकती है। जिनमें से नंबर 1 पर जो पहली फसल है हमारी, वो है बैंगन की खेती। अगर आप बैंगन की खेती इस जनवरी महीने में करते हैं तो आने वाले सीजन में मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और इसमें बाकी सब्जियों के मुकाबले, जो लंबी अवधि की बाकी सब्जियाँ होती हैं आपकी, उनके मुकाबले इसमें थोड़ा खर्चा भी आपका कम आता है। तो इस समय पे बैंगन की खेती जो किसान भाई कर लेते हैं, यानी कि प्लांटेशन जनवरी में अगर आपका हो जाता है, चाहे आप कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं पूरी जनवरी माह में, लेकिन 20 जनवरी से पहले जो किसान भाई इसका प्लांटेशन कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त रेट आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। अगर 20 जनवरी से आपका पहले प्लांटेशन हो गया तो आप ये मानिए कि 30-35 रुपए से लेकर 40-45 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये लंबी अवधि की फसल है, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक, कम से कम 7-8 महीने तक लगातार ये फसल आपको उत्पादन देती रहेगी, अगर ढंग से आप थोड़े इसमें खाद उर्वरक वगैरह डालेंगे, रोग बीमारियों से अगर आप इस फसल को दूर रखेंगे। अगर वैरायटियों का सिलेक्शन अच्छा होगा आपका तो और भी अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मंडियों में अलग अलग वैरायटियाँ चलती है। जैसे ज़्यादातर मंडियों में जो है, जो कांटे वाला बैंगन होता है, जो देसी बैंगन होता है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और कुछ एक मंडियों में जो प्लेन बैंगन होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो वो थोड़ा सा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा। कांटे वाले बैंगन की डिमांड अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा है तो वो आप लगाइए, या प्लेन फल की डिमांड अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा है तो उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। बीज भी इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, हर क्षेत्र में इसका बीज आसानी से मिल जाता है, और कुछ एरिया में तो किसान भाइयों के पास भी इसका बीज मिल जाता है। नर्सरी अगर आपने तैयार नहीं कर रखी है तो इस टाइम पे इसकी नर्सरी भी आपको आसानी से मिल जाएगी, खरीद कर भी आप इसका प्लांटेशन कर देंगे, तब भी काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आप इस फसल से आने वाले सीजन में कर पाएंगे। दोस्तों, बैंगन की सबसे अगेती जो खेती होती है वो होती है नवंबर माह के आखिरी सप्ताह से शुरू, और उसके बाद में दिसंबर माह में, और उसके बाद में जनवरी माह में भी काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी इसका प्लांटेशन कर दिया है भाई, उनको तो इसके मंडी भाव 60, 65, 70 रुपए तक मिलेंगे। लेकिन अगर आप जनवरी माह में भी इसका प्लांटेशन कर देते हैं और जनवरी में थोड़ा जल्दी करके इसका प्लांटेशन कर देंगे तो सबसे अच्छे रेट आपको इस समय लगाने पर भी मिल सकते हैं। और जो किसान भाई बाद में इसकी खेती करना चाहें वो फरवरी और मार्च माह में भी इसको लगा सकते हैं। जो किसान भाई फरवरी के एंड में या फिर मार्च माह में लगा हैं उनको भी इसके काफ़ी अच्छे रेट आने वाले सीजन में मिल जाते हैं। लेकिन जनवरी माह में इसको लगाएंगे तो फरवरी और मार्च के मुकाबले ज़्यादा रेट आपको मिलेंगे इसके आने वाले सीजन में। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक ये फसल चलती है। मई के बाद में फिर से इसके भाव में सुधार होता है और फिर से आपको काफ़ी अच्छे खासे मई माह में मिलने शुरू हो जाते हैं। एक अप्रैल का महीना आता है, उसमें थोड़े से इसके भाव में गिरावट आती है, लेकिन बाद में जाकर भाव इसके फिर से सुधरने लगते हैं। मंडियों में बाकी सब्जियों की जब आवक कम हो जाती है, जो बेल वाली सब्जियां या और सब्जियां जिन्होंने काफ़ी अगेती लगा रखी थी, किसान भाइयों ने नवंबर दिसंबर में लगा दी थी, वो बेल वाली सब्जियां तब तक उत्पादन देना कम कर देती है और मंडियों में सब्जियों की आवक काफ़ी कम हो जाती है। उस समय पे इसी तरह की सब्जियां चलती है बाद में मार्केट में, और इन्हीं सब्जियों के काफ़ी अच्छे रेट मिलने शुरू हो जाते हैं किसान भाइयों को। तो बाद में भी आपको काफ़ी जोरदार रेट आने वाले सीजन में इसके मिलते रहेंगे। तो बताए गए समय पर आप किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी इसके लिए आपको 4 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी
आपको इसकी 1 फीट रखनी है। प्लांट इसका काफ़ी हैवी होता है, बड़ा होता है, फैल जाता है, तो आपको इसमें चाहे तो जिगजैग प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं है। जिगजैग प्लांटेशन करना चाहे मतलब एक मेड पे डबल लाइन में प्लांटेशन करना चाहें तो आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो सिंगल लाइन में ही आपको इसका प्लांटेशन करना है। तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लिए और उसके बाद में जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिएगा, कि नंबर्स ऑफ लाइन कम होने की वजह से प्लास्टिक मल्च का आपका खर्चा थोड़ा सा बच जाएगा। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें बिना प्लास्टिक मल्च के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उतना ज्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा, रोग बीमारियां भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें खरपतवार काफी ज्यादा हो जाता है बाद में, तो खरपतवार जितने ज्यादा होंगे बीमारियां उतनी ही ज्यादा परेशान करेंगी फसल को। 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगा के और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन करें, और 5-5 फीट की दूरी पर आप जो है बेड बना सकते हैं। अगर 1 एकड़ में किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं, बिल्कुल आधुनिक तरीके से अच्छी मात्रा में बेसल डोज डालते हैं, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डाल देते हैं, 1 एकड़ में कम से कम 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं, डीएपी खाद वगैरह डाल देते हैं 45-50 केजी के आसपास। अगर 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल देंगे, 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें डाल देंगे, 25 केजी यूरिया खाद डाल देंगे, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम 50% वाला फंगिसाइड डाल के आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं सारे खाद उर्वरक। उसके बाद समय समय पर रोग बीमारियों की अगर आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो 1 एकड़ में बैंगन की खेती करके, अगेती खेती करके कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट बैंगन की फसल से लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है आपकी मंडियों में मिलने वाले मंडी भाव, क्लाइमेट और आपकी खेत की मिट्टी और आपका रख रखाव। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल लगाने के लिए फिलहाल आपके पास में काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है, जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। छोटी अवधि की फसल है, सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे और खर्चा इसमें ना के बराबर होगा, मतलब बिल्कुल कम खर्चे में इस फसल को लगा के काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप आने वाले सीजन में कर लेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हरे धनिए की खेती के बारे में। हरे धनिए की खेती अभी नहीं करनी आपको, जो समय मैं आपको बताऊँगा उस समय पर अगर आप हरे धनिए की बुआई कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। मंडियों में डिमांड भी तब तक काफ़ी ज़ोरदार रहेगी इसकी, और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। कम से कम 70-80 रुपए तक के रेट आपको हरे धनिए के मिल जाएंगे अगर आप इसकी बुआई फरवरी माह में करते हैं। और फरवरी में भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पहले इस फसल के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारियां कंप्लीट कर सकें। अगर 15 फरवरी तक आप अपने धनिए की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो आने वाले सीजन में जब आपका हरा धनिया मार्केट में जाएगा काफ़ी रेट अच्छे मिलेंगे। और छोटी अवधि की फसल है, 40-45 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अगर फरवरी में थोड़ा और लेट लगाएंगे तो और भी जल्दी आ जाएगा, मतलब 40 दिन में भी हार्वेस्टिंग पे आ जाता है ये, अगर सही समय पर इसको लगा दिया जाए। मतलब क्लाइमेट अगर इसके अनुकूल हो, सर्दियों में लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फरवरी में अगर आप इसको लगा देंगे तो 40-45 दिन के भीतर ये फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। छोटी अवधि की फसल है, काफ़ी कम दिनों में ये उत्पादन देके चली जाएगी, लेकिन जब तक ये आपको उत्पादन देगी तब तक काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिलेंगे, बताए गए समय पे आप इसको लगाएंगे तो 15 फरवरी से लेकर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप हरे धनिए की बुआई कर सकते हैं। काफ़ी जोरदार मंडी भाव आने वाले सीजन में हरे धनिए के ले सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा काफ़ी कम है लगाने का और मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। बाकी सब्जियों के मुकाबले 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छी कमाई ये फसल आपको करके दे सकती है थोड़े ही दिनों में।